महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान की सच्चाई क्या है? जो खबरें हमें या आपको दिखाई जा रही है वो खबर क्या हकीकत है? शिवसेना के जो बागी विधायक कहे जा रहे हैं उन लोगों ने जो बगावत की है जिसका कारण वो बता रहे हैं हिंदुत्व। क्या वाकई में हिंदुत्व ये कारण है सबसे बड़ा बगावत करने का, या उद्धव ठाकरे से अलग होने का जो फैसला इन्होंने लिया है, क्या हिंदुत्व ही वो कारण है या कारण कुछ और है जो हमें बताया नहीं जा रहा है? से और भी कई सवाल है जिसके जवाब में हमें दिलचस्पी है। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहले सवाल पर हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान की सच्चाई क्या है। दोस्तों, गोदी मीडिया द्वारा जो हमें जानकारी दी जा रही है वो तो कहा जाता है कि भाजपा के द्वारा एक स्क्रिप्ट तैयार की गई है, उसी स्क्रिप्ट के तहत वो बात कर रहे हैं, या मीडिया के जो पत्रकार हैं या जो एंकर्स हैं वही स्क्रिप्ट हमें पढ़कर बता रहे हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पिछली घटनाओं पर गौर करना जरूरी है। कहा जाता है कि भाजपा इज द किंग ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। उत्तराखंड 2016, अरुणाचल प्रदेश 2016, गोवा 2017, दिल्ली 2017 फेल्ड, कर्नाटका 2019, मध्य प्रदेश 2020 और वेस्ट बंगाल 2020 फेल्ड, राजस्थान 2020 फेल्ड, महाराष्ट्र ऑनगोइंग। फिर भी मीडिया यह दिखाने की भरसक कोशिश कर रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, महाराष्ट्र की जो सियासी जो संकट जो चल रहा है या जो वहाँ घमासान मचा हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ बागी विधायक या एकनाथ शिंदे की टीम। उद्धव ठाकरे की जो कार्य पद्धति है या प्रणाली है उससे असंतुष्ट हुए हैं ये विधायक, उसके कारण इन्होंने बगावत की है। और सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि इन लोगों ने हिंदुत्व के लिए यू टर्न लिया है या इन्हें बेचारा साबित कर दिया गया है। अगर मैं कहूं कि इन्हें महानायक बनाने की कोशिश की जा रही है, नायक बनाने की कोशिश की जा रही है, इनका महिमा मंडन किया जा रहा है, तो दोस्तों ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। लेकिन तथ्य कुछ और बता रहे हैं। तथ्य ये बता रहे हैं कि इसके पीछे जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे भाजपा का रचा हुआ षड्यंत्र है। गुवाहाटी का जो लग्जरी होटल है, उस होटल से जो वीडियो जो फोटोज़ हमें प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें देखकर इस देश की जनता या हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो विधायक या जो बागी कहे जाने वाले ये जो विधायक है स्वेच्छा से गुवाहाटी गए हैं, स्वेच्छा से गुजरात गए थे और उसके बाद स्वेच्छा से अपनी इच्छा से खुशी खुशी कहाँ गए हैं? गुवाहाटी गए हैं। तभी तो ये मुस्कुराते हुए हंसते हुए अपने वीडियो जारी कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी फोटो सोशल मीडिया में साझा कर रहे हैं। और देखकर ऐसा लग रहा है इसमें तो भाजपा दूर दूर तक नहीं है, भाजपा का कोई हाथ ही नहीं है भाई इसमें। ये जो घटना घटित हुई है इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो यही बागी विधायक हैं, यही बागी जो भी शिवसेना के जो नेता हैं, ये लोग इसके जिम्मेदार हैं। या इसके जिम्मेदार अगर सबसे बड़े कोई है तो उद्धव ठाकरे की कार्यप्रणाली, यही दिखाया जा रहा है आपको। लेकिन सवाल ये नहीं उठाया जा रहा है कि जो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, भाजपा के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, असम में या गुजरात जब ये लोग गए थे, वो कैसे इनकी अगवानी कर रहे हैं, कैसे इनकी आवभगत कर रहे हैं। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो किस तरीके से इन्हें सुरक्षा दे रही है। पत्रकार जब गुजरात एयरपोर्ट में इन नेताओं से कुछ बात करना चाह रहे थे, इनसे बयान लेना चाह रहे थे, उनके बयान देने से उन्हें किस तरीके से बलपूर्वक पुलिस हो या जो कुछ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान नजर आ रहे थे, वो किस तरीके से इन्हें रोक रहे थे। दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम सभी को मिलना चाहिए कि शिवसेना के जो बागी विधायक कहे जा रहे हैं, कथित बागी विधायकों ने क्या वाकई में उद्धव ठाकरे से जो बगावत की है उसका कारण है हिंदुत्व, या इसके पीछे कारण कुछ और है। लेकिन अगर हम तथ्यों की बात करें तो तथ्य तो यही साबित कर रहे हैं कि यही अपने आप को बचाने के लिए भाजपा की शरण में ये जा रहे हैं या जाते हुए हमें दिख रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत की है। हिंदुत्व की आड़ में ये अपने आप को पाक साफ साबित करना चाहते हैं। हिंदुत्व की आड़ में ये लोग भाजपा जैसी जो गंगोत्री कहलाती है उसमें डुबकी लगाना चाहते, ताकि डुबकी लगाने के बाद जब बाहर आए तो ये पवित्र साबित हो जाए। दोस्तों, ये हकीकत है, क्योंकि काफ़ी जो विपक्षी नेता रहते हैं
जिनको भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती कि ये भ्रष्टाचारी है, ये अपराधी है, ये देशद्रोही हैं, जिन पर कई संगीन आरोप होते हैं, जिन पर ऐसे ऐसे आरोप होते हैं जिसे हमें भी देखने की इच्छा नहीं होती, जनता को बर्दाश्त नहीं होते वो चेहरे या वो नाम। लेकिन जब पता चलता है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है या भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले लिया है, तब हम ये पाते हैं कि ये सबसे बड़े देशभक्त साबित हो जाते हैं। कोई जांच नहीं होती, सारे मुकदमे वापस हो जाते हैं। क्या जो ये बागी विधायक हैं यह सब देखकर तो भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए यह जो सियासी जो ड्रामा चल रहा है या जो सियासी संकट खड़ा हो गया है, उस संकट को इन्होंने इसलिए तो नहीं खड़ा किया है? क्या ये जो संकट खड़ा हुआ इनकी मजबूरी के कारण तो नहीं खड़ा हुआ है? इन बागी विधायकों की मजबूरी का कारण तो नहीं है। दोस्तों, कुछ उदाहरणों से ये साफ हो जाएगा, इनके और भाजपा के बीच में एक डील हो चुकी है और डील के कारण ही इन्होंने ये सारा काम किया है या ये इस हद तक पहुंचे हुए हैं। जैसे शिवसेना के एक विधायक प्रताप सरनाईक, दोस्तों आप गूगल कर लीजिएगा, सिर्फ प्रताप सरनाईक आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इनकी पृष्ठभूमि क्या है। इन पर ईडी की कार्रवाई हुई और ये कार्रवाई ज़्यादा दिन नहीं हुए, ये कार्रवाई 25 मार्च 2022 को हुई। इनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई और इनकी 11 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। आप पढ़िए ईडी का ये ट्वीट जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अब दोस्तों, आपसे मैं जानना चाहता हूँ या इन विधायक महोदय से जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये वाकई में हिंदुत्व के लिए भाजपा का दामन थामने वाले हैं या इन्होंने शिवसेना से जो बगावत की है, उद्धव ठाकरे से जो बगावत की है, महाविकास आघाड़ी से जो बगावत की है, तो क्या वाकई में हिंदुत्व के लिए बगावत की है या फिर ये भाजपा की गंगोत्री में या भाजपा की जो वॉशिंग मशीन कहलाती है उसमें डुबकी लगाने के लिए, धुलाई करने के लिए गए हैं? इस सवाल का जवाब आप भी जानते हैं दोस्तों। ये क्यों गए हैं? ये हिंदुत्व की आड़ में अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने बगावत की है। दोस्तों, एक और विधायक का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो इस समय एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हैं या जो इस समय गुवाहाटी होटल में ठहरी हुई हैं, जिनका नाम है यामिनी जाधव। नाम आप नोट करते चलिए दोस्तों, यामिनी जाधव ये शिवसेना की विधायक हैं। इनके घर में आईटी का मतलब इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। कब पड़े थे? बहुत पुरानी बात नहीं है। तारीख 25 फरवरी 2022 को इनके कई ठिकानों पर छापे पड़े हैं और कार्रवाई इस समय चल रही है। और एक नाम और है भावना गवली का, जो कि सांसद है शिवसेना की। ये भी ईडी की रडार पर है और इनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है सितंबर 2021 में और अप्रैल 2022 में इन्हें ईडी द्वारा सम्मन जारी किया गया कि ये ईडी के समक्ष हाजिर हो। तो दोस्तों, अब ये भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ में बयानबाजी कर रही हैं। अब ये भी जो महाविकास आघाड़ी सरकार है उसके खिलाफ में बयानबाजी करते हुए एकनाथ शिंदे गुट का इन्होंने समर्थन किया है। इसके पीछे कारण क्या है? साफ दिख रहा है हमें, इसके पीछे कारण ईडी है या अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए ये भी भाजपा को खुश करना चाहती हैं। अब देखना यह है कि बागी विधायकों के समर्थन से महाराष्ट्र में यदि कोई सरकार बन जाती है तो क्या इन आरोपी विधायकों पर जो कार्रवाई या जो जांच की जो कार्रवाई चल रही थी वो खत्म हो जाती है? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो और लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।